Hey, what's up? A very very morning, my dear students. Dear, आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक के बारे में बताऊंगा एंड मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए काफ़ी काम आएगा। एक्चुअली आपने देखा होगा कि कई बार स्टूडेंट्स के पास डिग्रीज तो होते हैं, लेकिन उनको पास जॉब नहीं होता है। ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास डिग्रीज नहीं होते हैं, तो जॉब भी नहीं होता है। और जैसे आपको पता है कि बिजनेस अगर करना है तो एक तो मन में डेयरिंग भी होना चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा भी होना चाहिए, बिजनेस करने के लिए माइंड होना चाहिए। तो बिजनेस हर व्यक्ति को स्टार्ट नहीं कर पाता, इसलिए कई बार लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इजी रास्ता अपनाता है कि पहले मैं जॉब कर लूँ फिर मैं बिजनेस करूँ। ठीक है। क्योंकि बिजनेस का हर एक के बस की बात नहीं है बिजनेस स्टार्ट करना, है ना। कोई सोचता भी नहीं, क्योंकि बिजनेस करने के लिए पेशेंस होना चाहिए, टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो आज मैं आप लोगों को जॉब के बारे में टॉप 3 कंप्यूटर कोर्स के बारे में बताऊंगा, जो कोर्स अगर आप कर लेते हो तो आपको बहुत इजी वे में जॉब मिल सकता है। चाहे आप गांव में रहते हो, चाहे आप सिटी में रहते हो। सिटी में रहोगे तो मिलेगा ही मिलेगा 101%, लेकिन अगर आप गांव में रहते हो तो भी आप इस कोर्स को करके जॉब कर सकते हो। सैलरी का डिपेंड करता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी, आपके अंदर टैलेंट कितना है, और आप किस टाइप के जॉब में अप्लाई कर रहे हो कंप्यूटर कोर्स करने के बाद। ठीक है। उस पर सैलरी डिपेंड करता है। दूसरा है कि आपका जो आसपास का माहौल है, वो माहौल किस टाइप का है, वो जो एरिया है वो किस टाइप का है, जो कंपनी है वो कंपनी का स्ट्रेंथ कितना है, उस पर सैलरी डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि आज का जो मैं कोर्स बताऊँगा, टॉप 3 जो डिप्लोमा कोर्स, ये कोर्स करके मिनिमम सैलरी आपका स्टार्टिंग अगर फुल टाइम करते हो तो 8 से 10 हज़ार रुपये चालू हो सकता है, और मैक्सिमम 30,000, 40,000, 50,000 तक जाता है मैक्सिमम। कहीं कहीं अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो तो वहाँ पे 1 लाख तक भी पहुँच सकता है। ठीक है। सो पार्ट टाइम करोगे तो 4-5 हज़ार रुपये तो 100% है, फुल टाइम करोगे तो 8-10 हज़ार से स्टार्ट होता है। लेकिन जॉब जरूर मिलेगा, आप पैसा आप जरूर कमा सकते हो, आपको भिखारी नहीं बनना पड़ेगा, भीख नहीं मांगना पड़ेगा, आप अपने पैरों पर काम कर सकते हो। सो बिना लेट किए मैं आपको बता देता हूँ वो टॉप 3 डिप्लोमा कोर्स क्या है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लिख लेता हूँ यहाँ पर कि जो आज का है, टॉप 3 कंप्यूटर डिप्लोमा डिप्लोमा कोर्स फॉर जॉब। ठीक है। टॉप 3 डिप्लोमा कोर्स फॉर जॉब। तो देखो, पहला तो मैं आपको बताऊंगा जो टॉप 3 डिप्लोमा है। अगर आप 12th पास है, अगर आप 12th पास है तो एक कंप्यूटर में कोर्स आता है जिसका नाम है DCA। इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 12th पास के लिए होता है, और ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो पहला कोर्स तो ये है कि ये जो मैंने कोर्स बताया DCA, ये DCA उन लोगों के लिए होता है जो 12th पास स्टूडेंट्स होते हैं। ये 1 साल का डिप्लोमा होता है। इसमें 2 सेमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा ऑफिस ऑटोमेशन के बारे में सिखाया जाता है, ऑफिस का पूरा वर्क होता है, MS ऑफिस, इंटरनेट, है ना। और सेकंड सेमेस्टर में टैलीज होते हैं, और अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कोर्स देते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में DTP भी दे देता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग दे देते हैं, अकाउंटिंग भी दे देते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर में सिर्फ प्रोग्रामिंग एंड अकाउंटिंग देते हैं। कुल मिला के ये कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो इस कोर्स करके आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं, एक आप टीचर फील्ड में जा सकते हैं, कंप्यूटर टीचर, या फिर आप अकाउंटेंट में जा सकते हैं अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं। सो ये कोर्स करके आप काफ़ी अच्छा जॉब कर सकते हैं। और ये जॉब, ये इस मतलब
ये जो कोर्स है, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपकी मिनिमम जो सैलरी है वो 5000 से स्टार्ट होता है और मिनिमम आप 25,000 तक पहुंच सकते हैं। 25,000 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मार्केट में एक्सेल का काफ़ी डिमांड होता है। तो अगर आपने एक्सेल में कमांड बना लिया जिसमें MIS रिपोर्ट तैयारी होती है ना, एक्सेल में अगर आपने अच्छी कमांड बना ली, मतलब डिप्लोमा तो कर लिया, लेकिन इसके बाद अगर आपने फोकस सिर्फ एक्सेल पे किया है तो एक्सेल में बहुत अच्छा सैलरीज मिलते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी जैसे आईसेक्ट यूनिवर्सिटी है ना, महर्षि महेश योगी यूनिवर्सिटी, ये सारी जो यूनिवर्सिटी है ना, ये DCA में सेकेंड सेमेस्टर DTB भी देता है। तो उसमें क्या होता है कि वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी आप जा सकते हो, राइट। और माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो टैली भी देते हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं और भी। तो मुझे बस 2-3 यूनिवर्सिटी पता है, इसलिए मैंने 2-3 यूनिवर्सिटी का नाम बोला है। बाकी हर यूनिवर्सिटी में DCA कोर्स होता है, तो ये कोर्स आप कर ले। इसका फीस भी ज़्यादा नहीं होता है, 10 से 12 हज़ार होता है। और आराम से आप 1 घंटे क्लासेस करें, थ्योरी या प्रैक्टिकल, और साथ में मस्त अपना स्टूडेंट भी कर सकता है, एक प्रोफेशनल होल्डर भी कर सकते हैं। तो ये हो गया टॉप 1। टॉप 1 के अंदर एक कोर्स होता है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो फिर टॉप 1 में आता है, फिर आप PGDCA करें। PGDCA ये ग्रेजुएशन वालों के लिए होता है, जैसे BCom BCA। इसका मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये भी 1 साल का डिप्लोमा होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सेम होता है, बस डिग्री का वैल्यू रहता है। ये 12वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है और ये ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। कोर्सेज का पैटर्न वही रहता है, वही सिलेबस है, बस डिप्लोमा की वैल्यू है। तो आप अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आप PGD से कहीं से भी कर लीजिए। इसका फीस लगभग 12 से 15 हज़ार या 17 हज़ार होता है, समथिंग लाइक। मतलब 20 हज़ार के अंदर ये हो जाएगा, 15 हज़ार के अंदर ये कोर्स हो जाएगा। और उसके बाद आप आराम से कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं, खुद का बिजनेस खोल सकते हैं। तो ये था टॉप 1 जो सबसे बेसिक है, एंड एनीवन कैन डू विदाउट एनी हेजिटेशंस, विदाउट एनी सफरिंग। सेकंड नंबर पर आता है, अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव फील्ड में हैं तो वो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट। इसका सर्टिफिकेट होता है एक्चुअली सर्टिफिकेट इन ग्राफिक्स डिजाइनिंग। सर्टिफिकेट इन ग्राफिक डिजाइनिंग जिसके अंदर आपको फोटोशॉप सिखाया जाता है ना, कोरेल ड्रॉ सिखाया जाता है ना, और इलिस्ट्रेटर सिखाया जाता है, और पेज मेकर। तो ये कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो आराम से एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। और इसकी जो सैलरीज होती है, इसकी सैलरीज मिनिमम मान लो 10K से चालू होता है और आराम से आप 15K तक पहुंच सकते हैं, 10,000 से लेकर 50,000 तक। क्योंकि इसमें क्रिएटिव होना ज़रूरी है, और क्रिएटिव की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। हर फील्ड में एक ग्राफिक डिज़ाइनर का रिक्वायरमेंट होता है। बस ये है कि इस फील्ड में आप में पैसेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिज़ाइन बना रहे तो सामने वाला बोलेंगे कि इस डिज़ाइन में ये अच्छा नहीं है, इस कलर में ये अच्छा नहीं है। तो इरिटेट होने की वजह आपके अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए, सामने वाले की माइंड को पढ़ना आना चाहिए। अगर आपके अंदर ये काबिलियत है तो मैं बोलूँगा कि बेहतरीन कोर्स है, आराम से इस कोर्स को करके आप कहीं भी जॉब करके पैसे कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग भी होता है। तो मैं मान लो मैं ये सोचकर आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक गांव के स्टूडेंट हैं जिसको फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, जिसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है, आप एक जॉब करना चाहते हो। तो एक नॉर्मल हिसाब से अगर मैं कहूँ तो अगर आप आराम से 12वीं कोर्स करके या तो आप DCA कर लें और या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स कर लें। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप PGDCA कर लें। तो आराम से आप या तो ये वाला कोर्स करके जॉब कर सकते हैं या फिर आप ये वाला कोर्स करके भी जॉब कर सकते हैं। ये तो हो गया टॉप 1, ये हो गया टॉप 2। अब जो मैं बता रहा हूँ टॉप 3, वो फैंटास्टिक कोर्स है। और जैसे जिस प्रकार ये कोर्स करके आप गांव में भी पैसे कमा सकते हैं, शहर में भी पैसे कमा सकते हैं, उसी प्रकार ये कोर्स करके भी आप गाँव में पैसे कमा सकते हैं, सिर्फ शहर में पैसे कमा सकते हैं। खुद का बिजनेस भी खोल सकते हैं, कहीं पे जॉब भी कर सकते हैं। ये भी खुद का बिजनेस कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉप। इसमें जैसे फ़ोटो स्टूडियो आप खोल सकते हैं कैमरा लेकर, या प्रिंटिंग का कुछ
खोल सकते हो। तीसरे नंबर पर आता है जो थोड़ा सा हैवी है, ये 12वीं ग्रेजुएट दोनों के लिए होता है, 12th पास या फिर ग्रेजुएट, वो है डिप्लोमा इन एनिमेशन एंड वीएफएक्स। ये डिप्लोमा इन एनिमेशन और वीएफएक्स होता है। ये नॉर्मली देखो ये 3 to 6 मंथ का होता है ना, और ये 1 साल का होता है, 1 ईयर, ठीक है, और ये भी 1 ईयर का होता है। आराम से ये कोर्स करके आप कहीं पे भी, इसमें तो प्रोफेशनल है, हालांकि इसका फीस थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका फीस ग्राफिक डिज़ाइनिंग का फीस मिनिमम 6,000 से 4-5 हज़ार 6,000 रुपये होता है। 4 से 6 मान के चले, इसका फीस ज़्यादा होता नहीं है, 4-5 हज़ार 6,000 रुपये। इसका फीस तो मैंने बता दिया आपको कि इसका 15 से 20 होता है और इसका 12 से 15 होता है। इसकी फ़ीस ज़्यादा क्यों? क्योंकि इसमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, यूनिवर्सिटी से होती है, और ये यूनिवर्सिटी से नहीं होती है, ये लोकल कंप्यूटर जो सेंटर होते हैं वो अपना एक सर्टिफिकेट देते हैं। लेकिन इसमें सर्टिफिकेट से ज़्यादा डिपेंड करता है आपका प्रैक्टिकल नॉलेज कितना ज़्यादा है। इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और इसमें सर्टिफिकेट की ज़्यादा वैल्यूज़ होती है। इसमें जो रहता है, इसमें सर्टिफिकेट्स एंड आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, दोनों की वैल्यू होती है। तो इसका फ़ीस मिनिमम 80,000 से 1 लाख रुपए के आसपास होता है। लेकिन ये कोर्स करके मतलब आराम से आपको कभी लाइफ टाइम सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे आगे जाके करना क्या है, क्योंकि इसका जो फील्ड है, इसको हर फील्ड में आप यूज़ कर सकते हो। लाइक इंडस्ट्री में, किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री, मेडिकल, बॉलीवुड, एंटरटेनमेंट, हर प्रकार की। और इसकी सैलरी भी वैसी होती है, इसकी 15,000 से चालू होता है और 3 लाख तक, आप 10 लाख तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप गूगल में सर्च कर लेना DCA कोर्स के बारे में, PGDCA कोर्स के बारे में, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के बारे में, एनिमेशन या VFX के बारे में, आपको पूरा डिटेलिंग मिल जाएगी। तो ये टॉप 3 कंप्यूटर कोर्स है जो कोर्स करके आप आराम से जॉब कर सकते हो, और कोई सा भी स्टूडेंट कर सकते हैं, है ना। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें भले 12वीं मांगते हैं, इसमें भले ही आपका ग्रेजुएट मांगते हैं, लेकिन इसके लिए ना कोई वो नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है। एक 8वीं पास स्टूडेंट भी ये कर सकता है। ये बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर किसी कारण से पढ़ाई में मन नहीं लगता है और आप जॉब करना चाहते हो, इधर उधर भटकने की बजाय आप ये कोर्स करके आराम से जॉब कर सकते हो। बाकी ये तो है और ये तो है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, आपको कुछ नॉलेज मिला है, आप इसको यूज़ करें, और अगर कुछ हेल्प मिलता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। कोई डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट करें, मैं डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू यू। नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू टॉपिक वीडियो लेकर आऊँगा, एंड तब तक के लिए see you, my